एक युवक ने एक नजर में ही देख लिया कि महिला सीईओ पर ऊपर से गिरता हुआ फूलदान उसे मार डालेगा। हालात की गंभीरता को समझते हुए वह तुरंत आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इसी दौरान गलती से वह उसे एक चुंबन भी कर बैठा। हालांकि उसने उसकी जान बचा ली, लेकिन उल्टा उसी पर बदतमीजी का आरोप लग गया। महिला सीईओ गुस्से में उससे पूछती है, जान बचानी थी तो बचाते, ये जानबूझकर किस करने की क्या जरूरत थी? किसने सोचा था कि वह युवक बेधड़क जवाब देगा, क्योंकि आपके होंठ बहुत खुशबूदार और मुलायम थे। खुद को रोक नहीं पाया। यह सुनते ही महिला सीईओ आग बबूला हो जाती है और उसे सबक सिखाने के लिए जोरदार फ्लाइंग किक मारती है। वह खुद एक मार्शल आर्ट परिवार की बेटी है और उसकी काबिलियत भी किसी से कम नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह युवक के कपड़ों का किनारा तक नहीं छू पाई। युवक शांति से कहता है कि वह औरतों पर हाथ नहीं उठाता। अगले ही पल वह घूमता है, दो राहगीरों की कॉफी छीन लेता है और सीधा महिला के सीने पर उड़ेल देता है ताकि वह पीछे हट जाए। लेकिन इससे उसका गुस्सा और भी भड़क उठता है। महिला अपने सीने से एक जेड की लटकन निकालती है और बड़े जतन से देखती है कि कहीं वह खराब तो नहीं हुई। उसी पल युवक का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि पहाड़ से उतरने से पहले उसके गुरु ने भी उसे बिल्कुल वैसी ही एक जेड दी थी और कहा था, जिसके पास इसकी दूसरी आधी होगी वही तुम्हारी मंगेतर होगी। अगर तुम दोनों साथ साधना करोगे तो सर्वोच्च दिव्य शरीर प्राप्त कर सकोगे। ये जानकर कि यही महिला वही इंसान है जिसे वह ढूंढ रहा था, युवक सीधे उसे पत्नी कहकर बुला लेता है। लेकिन इससे महिला और ज्यादा भड़क जाती है। वह तुरंत फोन करके लोगों को बुलाती है और युवक को टुकड़े टुकड़े करवाने का आदेश देती है। खुद वह अपनी छोटी बहन के साथ घर जाकर नहाने और कपड़े बदलने चली जाती है। युवक जैसे ही पीछा करने वाला होता है, उसे उसके भेजे हुए गुंडे रोक लेते हैं। उसी समय उसकी नजर जाती है महिला की स्पोर्ट्स कार के पीछे एक काली गाड़ी लगी हुई है। वह तुरंत समझ जाता है कि उसकी पत्नी खतरे में है। मेरी पत्नी का पीछा बदमाश कर रहे हैं, मुझे उसकी रक्षा करनी है। लेकिन गुंडे उसकी बात नहीं मानते और सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। चिंता में डूबा युवक अब हाथ रोकता नहीं। एक थप्पड़ में एक आदमी उड़ता है। कुछ ही पलों में वह सबको जमीन पर चित कर देता है। सरगना ब्लड वुल्फ ये देखकर घबरा जाता है। वह चाकू फेंककर पिस्तौल निकाल लेता है। उसे यकीन होता है कि गोली से तेज कोई नहीं, लेकिन अगले ही पल युवक रहस्यमयी तरीके से उसके पीछे प्रकट हो जाता है। वह पिस्तौल छीनकर हथेली में हल्का सा मरोड़ता है और बंदूक कबाड़ में बदल जाती है। वह हंसते हुए कहता है, ये चीज भी काम की नहीं है, आगे से निकालकर शर्मिंदा मत होना। फिर वह छलांग लगाकर वहीं से गायब हो जाता है। उधर महिला घर लौटकर अब भी युवक की बदतमीजी पर गुस्से में थी। वह कसम खाती है कि एक दिन खुद उसे मार डालेगी। इसके बाद वह अपनी बहन के साथ आराम से नहाने लगी है, बिना यह जाने कि खतरा चुपचाप नजदीक आ चुका है। अमीर और बदनाम युवक तू शाओ कब से उस महिला पर नजर गड़ाए बैठा था। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा।